अच्छा अच्छा, आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में? अच्छा अच्छा, चलिए देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं समचतुर्भुज या रोम्बस की। पहला आएगा समचतुर्भुज। अरे भाई इस पे ये वर्क नहीं करेगा। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज कैसा होता है? देखो जरा, समचतुर्भुज मतलब जैसे कि हमें नाम से दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, मतलब चार भुजाएं होंगी, है ना। और दूसरा केस क्या होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया हमारा रोम्बस। इसका मतलब सबसे पहला इसका फॉर्मूला आता है परिमाप। हम पहले बात करते हैं परिमाप की। परिमाप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? तो चारों भुजाएं बराबर है ना, इसका मतलब परिमाप तो सीधा सीधा 4 इंटू भुजा हो गया। बात समझ आई? बताओ सोनम। ठीक है, 4 इंटू भुजा हो गया। अच्छा, दूसरा इसकी हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर, एक तो क्षेत्रफल ये होगा कि हम इसकी भुजा का स्क्वायर कर दें, भुजा का स्क्वायर कर दें। एक तो ये फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का। एक दूसरा फॉर्मूला और होगा इसी का, मैं इसको फर्स्ट डालता हूं, इसको सेकंड डालता हूं, कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 डायगोनल। डायगोनल कहते हैं किसको? किसको कहेंगे डायगोनल? इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, जिसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण 1 और मल्टीप्लाई विकर्ण सेकंड। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अच्छा, फिर आता है एक समलंब। दूसरे की हम बात करते हैं समलंब। समलंब क्या होता है? समलंब में दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं इस तरह से, इसे कहते हैं समलंब। और इसका अगर हम परिमाप की बात करें, पहला पॉइंट तो हमारा परिमाप आएगा। परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। और दूसरा बन रहा है यहां पे हमारा एक ये है हाइट, ये क्या है? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये वाला साइन समझती हो? 90 डिग्री का होता है ये साइन। ठीक है, समझ आया दीपांजलि? देखो, तो यहाँ पे सेकंड पे आएंगे हम, ये तो परिमाप समझ आ गया। परिमाप के बाद आएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 ऊंचाई, ऊंचाई गुणा भुजाओं का, पैरेलल भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। बात समझ आई? हाँ हाँ, वही है सेम, समांतर भुजाएं यही तो हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी सी। ठीक है, तो इसको हम जो तरीका है लिखने का, अगर मान लो ये वाली भुजा ए है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ए है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बी है, तो हमारा ये हो गया 1/2। और इसकी लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी वो एच है, समझ रहे हो? तो ये हो गया एच इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया? ए प्लस बी। ये बात समझ आई है नहीं आई? बताओ। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका? ट्रेपेजियम का। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम और हिंदी में बोलते हैं समलंब। इसको बोलते हैं चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज या फिर बोलते हैं रोम्बस। बात समझ आई सोनम? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ तक?
चलिए अब इसके बाद एक और आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, ये हमारा दूसरा हो गया, ये फर्स्ट था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा क्वाड्रिलेटरल। इंग्लिश में नहीं लिखता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज क्या होगा, ये कैसा भी हो सकता है, तो मैं फिलहाल जो बना रहा हूं वो इस तरह का बना रहा हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इस तरह से। मतलब मेन कॉन्सेप्ट है हमारा चार भुजाएं होने का, ठीक है। पहला केस, इसका एक विकर्ण, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, तो यहां से यहां तक ये आपका क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। समझ आई बात या नहीं आई बताओ। और इस विकर्ण में यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, तो ये बनेगा हमारा, और एक परपेंडिकुलर इधर डाल देते हैं तो ये बनेगी हमारी दूसरी परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम पहली बात करें परिमाप की, किसकी बात करें, परिमाप। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। और दूसरा आता है यहीं पे हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए हमें यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले 1/2, और दूसरा है यहां पे ये वाला विकर्ण, यानी कि AC लिख दूं मैं यहां पर, समझ जाओगे आप, बताओ बेटा, समझ जाओगे ना। AC गुणा H1, ये हमारी H1 हाइट और ये हमारी H2 हाइट, और ये AC को मान लो अगर मैं कुछ और लिखता तो चलो विकर्ण D लिख देता हूं मैं यहां पर, समझ जाओगे आप। विकर्ण के लिए D लिख दूं, सोनम बताइए, D लिख देता हूं मैं यहां पर। ये D क्या होगा, D1 लिख देता हूं, ठीक है। D1 क्या है, AC की लंबाई, ठीक है। और यहां पे है हमारा H1 प्लस H2। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, यहां तक क्लियर है ये बात। चलिए अब आते हैं एक फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट हमारा, ये तो चतुर्भुज हो गया, इसके बाद आएगा वृत्त। हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, हिंदी में बोलेंगे वृत्त और इंग्लिश में बोलेंगे सर्कल। तो सर्कल की बात करें अगर यहाँ पे, तो सर्कल में भी वही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ये सर्कल हो गया हमारा, ये इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या हो जाती है। और सर्कल की परिधि के एक बिंदु से और दूसरी बिंदु तक सेंटर से जाने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास, हिंदी में बोलते हैं व्यास। ये रेडियस हो गई, ये हमारा डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायमीटर, डायमीटर बराबर व्यास, और त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस बराबर हो गई त्रिज्या, ठीक है। अगर मैं इसकी पहला पॉइंट हमारा परिमाप, परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है, 4 पाई आर, वो सॉरी 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। बात समझ आ गई। आर क्या है हमारी, ये रेडियस है, ठीक है, बात समझ आ गई, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका दूसरा ही हमें यहाँ पे आएगा क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर वही है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, हाँ वेरी गुड, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसी को लिख सकते हैं 3.14। बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, क्लियर है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सर्किल। अब हम आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, क्लियर है ना ये, वेरी गुड। देखो अब यहां पे हम बात करते हैं सेमी सर्कल किसकी, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कैसा होगा, ये हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर से ऊपर की सर्कल तो ऐसे ही रहेगी, केवल आधी सर्कल कट हो जाएगी। तो ये सेंटर हो गया हमारा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक की
रेडियस हो गई। रेडियस होने के बाद अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका परिमाप क्या होगा। तो हम सबसे पहले परिमाप, पहला पॉइंट तो हमारा यही आता है परिमाप का। परिमाप की बात करते हैं, परिमाप कैसे निकलेगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो हमें ये कर्व सरफेस चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था भुजाओं का योग, यानी कि अब इसमें भुजाएं तो है नहीं, लेकिन हमें परिधि का क्या चाहिए, परिधि चाहिए। परिधि चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का क्या चाहिए हमें, लाइन का जो भी हमें लेंथ है वो चाहिए। लेंथ कैसे निकलेगी, वो निकलेगी, अच्छा पूरा अगर सर्किल होता तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती, परिधि कितनी होती, परिमाप कितना होता है इसका, अगर पूरा सर्किल होता तो सर्किल का परिमाप क्या होता, 2πr। बात समझ गए। लेकिन ये आधा है तो इसका मतलब 2πr के क्या हो जाएगा, आधा हो गया। आधा होने का मतलब πr तो ये हो गई ऊपर वाली, यहां से लेकर के ऐसे घूम के, और एक और है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये भी काउंट होगी परिमाप में। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको मैं क्या 2r लिख सकता हूं ऐसे, एक r ये रहा, दूसरा r ये रहा, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2r हो गया। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला बन सकता है πr प्लस d, ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो वलय कोई दे रखा हो, ठीक है, या कोई जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये तो 5th नंबर था ना, ये यहाँ पे 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर में क्या होगा, जैसे मानो यहाँ पे इसे बोलेंगे वलय, क्या बोलेंगे, वलय, या फिर रिंग बोल सकते हो। इंग्लिश में रिंग बोलेंगे और हिंदी में वलय बोलेंगे, ठीक है। अब इस रिंग और वलय को देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो सर्किल क्या था, ये तो हमारा सर्किल था, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर हम चूड़ी देखें, चूड़ी देखिए वो जो महिलाएं पहनती हैं हाथ में, है ना, उस चूड़ी को देखें तो वो जो चूड़ी होती है उसको हम रिंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, या फिर वलय बोल सकते हो। हिंदी में वलय बोलेंगे और इंग्लिश में रिंग बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, ये वाला पूरा एरिया खाली होता है, केवल ये वाला भरा हुआ होता है एरिया, है ना। तब इस वाले हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका पेरीमीटर की तो हम बात करेंगे नहीं, है ना, पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे किसकी, एरिया की, क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको देख लो। इसमें आएगा सबसे पहले, अगर मान लो ये इसका सेंटर, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होगा, इसका इन दोनों का सेंटर पॉइंट जो होगा, केंद्र बिंदु जो होगा वो तो एक ही होगा। मतलब ये केंद्र बिंदु हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी रेडियस हो गई कैपिटल आर, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई स्मॉल आर। बात समझ गए, समझ आई बात या नहीं आई। और यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल हो गया, हमारा नॉर्मल क्षेत्रफल क्या था सर्किल का, ये था πr², है ना। लेकिन ये तो पूरे क्षेत्रफल था, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल था। अब मुझे क्या करना है, इसमें से थोड़ा क्षेत्रफल कट करना है, ये वाला, ये कट करना है। तो मैं बड़े वाले सर्किल की रेडियस मान लेता हूं कैपिटल आर, तो ये हमारा कैपिटल आर हो गया, समझ आया। और छोटे वाले सर्किल की रेडियस क्या मानता हूं, इस वाले की, यहां से ये स्मॉल आर मानता हूं। तो दूसरा वाला हमारा क्या बनेगा, πr²। अब देखो जरा ध्यान से देखना, चूड़ी को ध्यान में रखना माइंड में। चूड़ी का जो फर्स्ट वाली बाहर की लेयर है, जैसे मान लो ये है मेरे पास, ये आप देख पा रहे हो, अगर मान लो ये एक चूड़ी है, तो इसकी जो बाहर की लेयर है ऊपर तक सरफेस की, इसको मैंने रेडियस माना है कैपिटल आर। और जो अंदर तक ये जो व्हाइट कलर वाला है ना, इसको अगर मैं हटा दूं, ये वाला व्हाइट कलर वाला सर्किल हटा दूं, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा अलग निकालना पड़ेगा ना मुझे, ये वाला तो एरिया आएगा नहीं इसमें। अब जब ये वाला एरिया नहीं आएगा तो ये वाला एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा πr² माइनस r²। यहां से मैं पाई कॉमन ले सकता हूं, पाई कॉमन लिया जा सकता है, और यहां पे हो जाएगा r² माइनस r²। ये बात समझ आ गई, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, क्लियर है ना ये। अच्छा
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक और छोटा सा है वृत्त का त्रिज्यखंड। ये तो बात समझ आ गई इतनी, या नहीं है? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ये बात समझ आ गई, क्षेत्रफल कैसे निकला है ये, ठीक है। एक हमने चूड़ी ली, उस चूड़ी का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक 7 नंबर पे। 7 नंबर पॉइंट है हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर बोल सकते हो, हिंदी में बोलेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। बात समझ आई या नहीं आई? हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, यानी कि एक तो हमारा ये पोर्शन है जो हमारा इतना बना हुआ है, और एक हमारा ये पोर्शन है जो हमने इसमें से कट किया है। बोलो, बात समझ आई? अगर हम इस वाले एरिया की परिमाप की बात करेंगे तो इस वाले एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr प्लस 2r। ये बात समझ आई है नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? और दूसरा हमारा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आएगा हमारा थीटा तो खत्म हो जाएगा, यानी थीटा अपॉन, इसको मैं डायरेक्टली खत्म ही कर देता हूं, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा आर्क कौन सी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। आर्क और इंटू वो सॉरी प्लस आर्क प्लस 2r, ये हो गई। और इसको हम L बोल सकते हैं, तो L प्लस 2r। ये हमारी इसके लिए क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। बात समझ गए? और दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल के लिए हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा थीटा अपॉन 60 डिग्री इंटू πr²। कितना भी आ जाए, हमारा r की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, बात एक ही रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हो गए हमारे इतने फॉर्मूले।